जेएमएम के नेता मनोज पांडे ने कहा कि हेमंत सोरेन ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में सबको आमंत्रित करने का काम खुद किया। वहीं इस बयान के माध्यम से वे ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने अपनी शपथ ग्रहण की तैयारी और आयोजन में व्यक्तिगत तौर पर बहुत मेहनत की। इससे ये संकेत मिलता है कि सोरेन ने आयोजन को लेकर कोई राजनीतिक या प्रशासनिक मदद नहीं ली, बल्कि खुद ही सभी को निमंत्रण भेजने का कार्य किया। ये बयान राजनीतिक संदर्भ में महत्वपूर्ण हो सकता है। हरियाणा के पहलवान बजरंग पूनिया पर 4 साल के प्रतिबंध के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बजरंग पूनिया और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट पर हमला बोला। बजरंग पूनिया ने कहा कि उन्होंने कभी डोप टेस्ट देने से मना नहीं किया, लेकिन नाडा की टीम एक्सपायर्ड किट से उनका टेस्ट लेना चाहती थी। संभल घटना को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इन सब के बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संभल आने की सूचना पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस बीच केरल के 5 सांसदों को छिजारसी टोल प्लाजा पर रोक लिया गया। लगभग आधे घंटे तक चली वार्ता के बाद उन्हें वापस भेज दिया गया। संभल की जामा मस्जिद में मंदिर का दावा करने के बाद कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। इसके बाद वहां हिंसा हो गई। मुनम्बम वक्फ भूमि मुद्दे पर बोलते हुए मुनम्बम न्यायिक आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति CN रामचंद्रन नायर ने कहा कि सरकार चाहती है कि मैं रिकॉर्ड का सत्यापन करूं और जांच करूं कि उन्हें किस तरह संरक्षित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल मैंने इस मामले का अध्ययन नहीं किया है। सरकार चाहती है कि मैं अभिलेखों का सत्यापन करूं और जांच करूं कि किस प्रकार उनकी सुरक्षा की जा सकती है, बसने वालों की सुरक्षा की जा सकती है। सरकार उनकी अशांति और अव्यवस्था को रोकने का प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए रीजनल इन्वेस्टर्स समिट और अन्य राज्यों में कार्यक्रम आयोजित करने के बाद अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी की यात्रा पर है। 24 नवंबर से 30 नवंबर तक इस 6 दिवसीय यात्रा के पहले चरण में मुख्यमंत्री मोहन यादव ब्रिटेन की राजधानी लंदन पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रिटेन के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद सीएम ने मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक इंटरैक्टिव सत्र को भी संबोधित किया। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरन कौर बादल ने राज्यसभा और लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित करने को लेकर बीजेपी की आलोचना की और कहा कि विपक्ष के इस सवाल का जवाब देना केंद्र का कर्तव्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार पर है और अगर विपक्ष कोई सवाल पूछ रहा है तो उनका जवाब देना उनका कर्तव्य है। विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है उसका जवाब दे ताकि उन्हें हंगामा करने का मौका न मिले। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने प्रदेश को 20 साल पीछे धकेल दिया है। राज्यसभा सीट हारना, लोकसभा चुनाव में हार, उपचुनाव में भाजपा की जीत, गारंटियों से मुंह मोड़ना, बेरोजगारी बढ़ना, कर्ज का बोझ बढ़ना आदि सरकार की प्रमुख विफलताएं हैं। राजस्थान के उदयपुर में जनवरी में महिला एवं बाल विकास विभाग का राष्ट्रीय चिंतन शिविर होगा। इसमें केंद्रीय मंत्री समेत सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास मंत्री भाग लेंगे। वहीं इसी बीच राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात कर आंगनबाड़ी केंद्रों, पोषाहार, महिला बाल विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा की है। महाराष्ट्र चुनावी नतीजों के बाद सीएम पद को लेकर सस्पेंस बरकरार था, जिसे एकनाथ शिंदे ने खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सीएम को समर्थन देंगे। अब बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। इसी बीच महाराष्ट्र बीजेपी के चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने एकनाथ शिंदे को बड़े दिल वाला नेता बताया। उन्होंने कहा कि शिंदे ने महायुति को मजबूती दी। उन्होंने कहा, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने आज स्पष्ट रूप से लोगों की शंकाएं दूर कर दी हैं। जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वो हम सबको मान्य है। ये भूमिका एकनाथ शिंदे जी ने ली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों में बाधा डाली जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो बड़ा कदम उठाने को मजबूर होंगे। आरोप लगाया कि दिल्ली नगर निगम के अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं।